इस वीडियो में हम फिज़िकल केमिस्ट्री का अप्रोच देखने वाले हैं कि किस तरीके से फिज़िकल केमिस्ट्री करते हैं। असल में जो फिज़िकल केमिस्ट्री है ना, उसका अप्रोच बिल्कुल फ़िज़िक्स के अप्रोच की तरह ही होता है। सबसे पहले क्या करना है, क्लियर कॉन्सेप्ट्स। जो भी हम टीचर से लेक्चर्स देखते हैं उनसे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। ओके, मैंने किससे कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे? मैंने मेजरली सुधांशु सर से पढ़ा था और फिर वसीम सर यूट्यूब से पढ़ा था। उससे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होते थे। लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आई वुड सजेस्ट कि बैच टीचर्स अच्छे होते हैं, क्योंकि वो बहुत क्वेश्चन कराते हैं बैच में ही। ओके, और फार्मूला शीट अगर हम बनाएंगे, उससे बार बार फार्मूला को रिवीजन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि फार्मूला देयर आर जस्ट दीज 3 थिंग्स। कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, फिर फार्मूला रिवीजन करना है, फिर प्रैक्टिस लॉट ऑफ क्वेश्चंस, फिर बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। और एक कुछ चीज़ें जो फिज़िकल केमिस्ट्री में और ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, वो कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, फास्ट होनी चाहिए। क्योंकि इसमें ना फिज़िक्स से भी थोड़े से ज़्यादा कभी कैलकुलेशंस मतलब मुश्किल आते हैं, क्योंकि वो मोल वगैरह, वो 6.02 10⁻23 वगैरह वो नंबर्स आते हैं, तो कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है फिज़िकल केमिस्ट्री में। इसलिए कैलकुलेशन का ठीक होना या फास्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर टेबल याद नहीं है तो टेबल करना याद। साइन कन्वेंशन, फॉर एग्जांपल थर्मोडायनामिक्स में इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल, पॉजिटिव कब हीट है, नेगेटिव कब है, वर्क को हम पॉजिटिव कब लेते हैं, नेगेटिव कब लेते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में किस तरीके का फॉर्मेट है, फिजिक्स में अलग होता है और केमिस्ट्री में अलग होता है। उन चीज़ों का ख्याल रखना केमिस्ट्री के लिए, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, रीड एनसीईआरटी, स्पेशली थ्योरेटिकल चैप्टर्स। एनसीईआरटी पढ़नी है, अगर टाइम है सब कुछ पढ़नी है, मतलब वो सारे चैप्टर्स की पढ़नी है। लेकिन मस्ट, आई वुड से मस्ट है कि फॉर एग्जांपल थ्योरेटिकल चैप्टर्स जिनमें थ्योरी ज़्यादा है, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर की पढ़नी ही पढ़नी है। क्योंकि इस बार क्वेश्चन आया था वो सीधा एनसीईआरटी से आया था, एटॉमिक स्ट्रक्चर से। Be ready for the tricky questions. Presence of mind is very important at the time of paper attempting या क्वेश्चन प्रैक्टिस के टाइम पे रेडी होना चाहिए। किसके लिए? ट्रिकी क्वेश्चंस के लिए। क्योंकि जो ये इस साल का नीट का पेपर था वो बहुत ट्रिकी था। उसके लिए ज़रूरी है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड होना बहुत ज़रूरी है कि सवाल एक्चुअली पूछ क्या रहा है हमसे। हम खुद ही अपने हिसाब से जवाब तो नहीं दे रहे, जो हमसे पूछा गया है हम एग्जैक्टली वही जवाब दें। ओके, फॉर एग्जांपल मुझे इस बार जो पेपर आया था, मुझे लगा था बहुत सारे सही हुए होंगे, लेकिन इन द एंड बहुत गलत हुए थे। शायद इसलिए क्योंकि प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत कम था, या मुझे लगा कि ये ट्रिकी है, सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बट इन रियलिटी दे वर वेरी ट्रिकी क्वेश्चंस। या फिर मेरी प्रैक्टिस कम थी। फॉर एग्जांपल हाँ, ये मैं बात कर रही थी, सीधा का सीधा एनसीईआरटी से आया था। ओके, एटॉमिक स्ट्रक्चर की एनसीईआरटी से। दैट्स व्हाई आई से एनसीईआरटी पढ़ने थी ज़रूरी एंड थिंग्स लाइक दैट। फॉर एग्जाम्पल यस, दिस क्वेश्चन, मुझे लगा कि ये शायद सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इन रियलिटी हुआ क्या कि ये उतना सिंपल नहीं था। यहाँ पे ये 2 का फैक्टर था। सो मैंने ये सिंपली जिस तरीके से हम यूजुअली करते हैं ये केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चन, वैसे ही किया था। मुझे आइडिया नहीं रहा कि यहाँ पे कोफिशिएंट जो है रिएक्टेंट का वो 2 है यहाँ पे, इसलिए गलत हो गया मेरा। मेन रीज़न आई थिंक यही था कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कम थी फिज़िकल में, और ज़्यादा फिज़िक्स से भी, आई वुड से मेरे लिए तो फिज़िक्स से भी मुश्किल लग रहा था मुझे फिज़िकल केमिस्ट्री। बट क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। बेसिकली ट्रिकी क्वेश्चंस के लिए इंसान रेडी होना चाहिए। सो बस दैट्स इट, बाय।